Hello student, welcome to my YouTube channel. So today I am coming with a new topic, that is relation between zeros and coefficient of a polynomial. तो ये वीडियो देखने से पहले आप सबको मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube channel. So let us start. Let us take px is equal to 2x square minus 8x plus 6. अभी इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको हम फैक्टराइज करेंगे. कैसे करेंगे देखो, तो ज्यादा बात यह है कि इसका जो जीरोज है उसको निकालेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो जीरोज निकलेगा उसका ये जो कोफिशिएंट है, इनका जो कोफिशिएंट है, जैसे इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट -8 है, तो ये कोफिशिएंट के साथ इसका जो जीरोज का क्या रिलेशन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे. और वो जानने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले फैक्टराइज करते हैं. अच्छा, फैक्टराइज कैसे होता है बच्चों, तुम क्लास 9 में पढ़े होगे, जैसे स्प्लिटिंग मेथड में जो करते हैं, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं. तो जो बच्चे भूल गए हैं स्प्लिट कैसे करते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा फिर से आइडिया दे देना चाहता हूं. जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म है 6, तो हमको किसको स्प्लिट करना है, -8x को. पहले आप क्या करेंगे, 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना, 6 × 2 12. अभी बात यह है, मतलब सिंपल सी बात, कोई भी पोलिनोमियल दिया होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा, तो हमें क्या करना है, उसका जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसको और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. रिजल्ट कितना निकला, 12. अभी क्या करेंगे, ये जो -8 है इसको इसी तरह दो नंबर में स्प्लिट करेंगे, जैसे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 होगा और ऐड करने से -8. तो मेरा नंबर हो गया, एक हो सकता है 6, दूसरा है 2. देखो दोनों को ऐड करने से 8 होता है और मल्टीप्लाई करने से 12 होता है, लेकिन हमें एक्चुअली क्या चाहिए, -8 चाहिए, 8 नहीं चाहिए. तो ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको ऐड करने से -8 होगा, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -6 ले जाऊंगा और -2. देखो -6 × -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 × 12, और -6 प्लस -2 कितना हो रहा है, -8 हो रहा है. तो मैं इसको लिखता हूँ 2x² माइनस 2x, ओके, -6x प्लस 6. अभी क्या करूंगा, ये दोनों में कॉमन क्या है, 2x है, 2x कॉमन ले गया, तो ये हो गया मेरा x माइनस 2x गया तो 1 हो गया. अब ये दोनों में देखो, ये दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, तो -6 कॉमन ले जाऊंगा, तो ये हो गया मेरा x माइनस 1. तुम लोग ये पूछे सर -6 क्यों ले, +6 क्यों नहीं लिया. मैं देखूंगा यहाँ पे जो टर्म आया है कॉमन लेने के बाद, उसको लाने के लिए मुझे जो -6 लेना है या फिर +6 लेना है वो मैं उसके बाद डिसाइड करूंगा. तो अभी देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1. जब मैं x माइनस 1 को कॉमन ले जाता हूं तो मेरा रिजल्ट होता है 2x माइनस 6 इंप्लाइज इज इक्वल टू, ये हो गया 2 दोनों में से कॉमन जाएगा, 2 होल इंटू x माइनस 1 और हो गया x माइनस. सो जब मैं इसको फैक्टराइज किया तो ये मुझे रिजल्ट मिल गया. अभी px का वैल्यू कब जीरो होगा, देखो ये तो जीरो नहीं हो सकता, 2 है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाए या फिर इसका वैल्यू जीरो हो जाए तभी जाकर px का वैल्यू जीरो होगा. ये तीनों टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 × x माइनस 1 × x माइनस 3. अभी ये तीनों में से अगर कोई एक भी जीरो हो जाता है तो whenever we multiply number with zero then result become zero. तो ये दोनों में से अगर एक जीरो हो गया तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो भी, उसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा. अगर पोलिनोमियल का वैल्यू px = 0 हो जाता है, px = 0 हो जाता है, तो x का उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो जब पोलिनोमियल कहेंगे. सो इफ मैं लिखूंगा, इफ x माइनस 1 = 0 और x माइनस 3 = 0, देन px = 0. तो अगर x माइनस 1 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, x = 1 और x = 3. सो जब मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा या फिर x का वैल्यू 3 पुट करूंगा तभी जाकर क्या होगा, px का वैल्यू 0 हो जाएगा. मतलब दिस 1 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा देखेंगे, थोड़ा इधर कर देते हैं. सो जीरोज ऑफ द
polynomials are 1 and 3. Let alpha is equal to 1, बीटा इज इक्वल टू 3. मतलब जो दो जीरोज मिले हैं उसको मैं एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया. अभी हम देखेंगे ये जो 1 और 3 हमें मिला है, ये दोनों का ये जो कोफिशिएंट है इनके साथ क्या रिलेशन है. तो पहले क्या करेंगे पहले हम ये देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है. अभी मैं यहां पे लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू क्या है 1 प्लस बीटा का वैल्यू 3. कितना हो गया 4. अल्फा प्लस बीटा 4. अभी ये 4 को देखो मैं लिख सकता हूं 8/2 लिख सकता हूं, है कि नहीं. 4 को मैं 8/2 लिख सकता हूं. मैं क्यों लिख रहा हूं 8/2? क्योंकि मुझे इसका रिलेशन निकालना है किसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ. मतलब जो भी रिजल्ट निकलेगा मैं उसको कोशिश करूंगा किसी तरह से मैं इसका जो कोफिशिएंट के हिसाब से या मैं कोफिशिएंट में जो टर्म्स है उनको यूज करके मैं लिखूं. ओके, तो ये हो गया 8/2. अच्छा, 8 को मैं लिख सकता हूं -8/2. होगा कि नहीं. अभी देखो ये हो गया -8 क्या है, -8 इज द कोफिशिएंट ऑफ, हमारा जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c px इज इक्वल टू. तो यहां पे क्या -8 क्या है ऑफ x और 2 क्या है देखो डिवाइडेड बाय ऑफ x. सो सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x मतलब ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या लेते हैं जनरल फॉर्म में देखो b -b और ये हो गया बाय a. सो आई कैन राइट, और एक पेज पे चला जाता हूं. तो आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. सो सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस ये हो गया एक रिलेशन. अभी क्या करेंगे, अभी और एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा था मेरा 1 इंटू ये हो गया मेरा 3, तो ये हो गया 3. अभी 3 को मैं लिखूंगा क्या 6/2 लिख सकता हूं. अभी 6 क्या है देखो, यहां पे देखो पिछले पेज में जाएंगे देखेंगे 6 क्या है देखो बच्चों कांस्टेंट टर्म. 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x का, तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू ये हो गया मेरा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंट ऑफ x स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म को जनरल फॉर्म में क्या लेते हैं, जनरल फॉर्म में फिर से लिखता हूं देखो px इज इक्वल टू ax² + bx + c होता है. तो कांस्टेंट टर्म क्या है c है, c कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a. तो बेसिकली मुझे क्या मिला बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. दिस इज द रिलेशन. a b c आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x and c is the constant term respectively, and alpha and beta is what, alpha and beta are the zeros of the polynomial. This is the relation among coefficient of the polynomial and zeros of the polynomial. और एक एग्जांपल हम लेंगे, समझ में आ गया. ये दूसरा और एक एग्जांपल हम लेते हैं. px is equal to 2x² plus 7x plus 5. दिस इज ए पोलिनोमियल. अभी इसको भी हम स्प्लिट करेंगे. कैसे करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू 2 कितना हो गया 10. अभी मैं पहले ही बता चुका हूं तुम लोगों को, क्या बताया है कि हमें सिर्फ मिडिल टर्म को x का जो कोफिशिएंट होता है x वाला टर्म, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें स्प्लिट करना है. तो 7x को इस तरह से हम 7 को ध्यान दो, x को ध्यान मत दो, x बाद में उसके साथ जोड़ देंगे. ये 7 को हम इस तरह दो नंबर में
स्प्लिट करेंगे, जैसे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए 10, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 और ऐड करने से 7 होना चाहिए। तो क्या होगा, वही सामने है भाई, 5 + 2, 5 + 2 is 7, 5 × 2 is 10, so I can write, ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5। तो यहाँ पे 2x जब कॉमन जाएगा तो ये हो गया x + 1 प्लस 5 कॉमन जाएगा तो ये हो गया x + 1। तो ये हो गया मेरा 2x + 5 × x + 1। नाउ टू गेट, इफ मैं लिख सकता हूं 2x + 5 = 0 और x + 1 = 0, देन px = 0 हो जाएगा। ये दोनों में से कोई अगर एक 0 हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये होगा 2x = -5 इंप्लाइज x हो गया -5/2 और यहाँ पे x हो गया क्या -1। सो दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये हमें जो जीरोज मिल गए पोलिनोमियल है कि नहीं। अभी हम देखेंगे हम जो रिलेशन निकाले हैं, क्या रिलेशन निकाले हैं कि अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a। तो देखते हैं ये काम करता है। ये है मेरा अल्फा = -5/2, बीटा = -1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, देखो अल्फा प्लस बीटा = -5/2 प्लस -1। तो ये हो गया एलसीएम जाएगा 2, तो -5 प्लस -2, तो ये हो गया -7/2। अभी -7 क्या है, 7 कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x²। और इसको मैं लिख सकता हूं कोफिशिएंट x क्या होता है -b/a, मतलब सही निकल रहा है, समझ गए। इसी तरह हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, अल्फा × बीटा देखते हैं। अल्फा × बीटा -5/2 × -1, तो ये क्या हो गया -5 × -1 5/2। 5 क्या है बच्चों, देखो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो कांस्टेंट टर्म को हम जनरल फॉर्म में क्या, px = ax² प्लस bx प्लस c। तो जनरल फॉर्म में कांस्टेंट को हम क्या लेते हैं c, और कोफिशिएंट x² होता है हमारा a। तो अल्फा × बीटा हो गया, अल्फा × बीटा हो गया c/a और अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a। दिस इज द रिलेशन अमंग कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये थोड़ा स्प्लिटिंग के ऊपर ध्यान देना कि कैसे स्प्लिट किया जाता है, फैक्टराइज कर दे तो बाकी सब यूं ही हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अभी अब एक चीज हम देखेंगे कि ये जो है अल्फा और बीटा, अगर मान लो हमें 2 जीरोस दिया होगा, जैसे कि मैं और एक पेज ऐड कर देता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, then मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, ax² प्लस bx प्लस c = k होल इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। मतलब अगर हमें 2 जीरोस दिया गया है तो उसका वैल्यू पुट करके हम हमारा जो पोलिनोमियल होता है वो हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे k क्या है, k इज कांस्टेंट। देखो k का वैल्यू क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। k का जरूरत तभी पड़ता है बच्चे जब अल्फा या बीटा जीरोस जब
या फिर दोनों अगर फ्रैक्शन में है या फिर मतलब फ्रैक्शन में है तभी हमें जाके के का जरूरत होता है। जब फ्रैक्शन में होंगे तो क्या होगा, अल्फा या बीटा अगर या फिर दोनों अगर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, उसका जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम ले जाएंगे। जो एलसीएम निकलेगा उसको हम के का वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करने से निकल जाएगा। मान लो इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा 4, these are the zeros of the polynomial. Let us alpha is equal to 3 and beta is equal to 4. Okay, so the polynomial will be px is equal to, मैं लिख सकता हूँ k whole into x square minus alpha plus beta plus alpha beta। तो अभी इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, तो 1 दोनों 1 का अगर एलसीएम ले तो क्या निकलेगा 1, तो k का वैल्यू हो गया मेरा 1। यहाँ पे हमेशा याद रखना अल्फा और बीटा दो जीरो जो होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होगा उनका एलसीएम का वैल्यू होता है k, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 4 प्लस ये क्या होगा 3 इंटू 1 इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे एक्स होगा अल्फा इंटू बीटा एक्स, माफ करना मैं एक्स भूल गया था, तो यहाँ पे एक्स होगा, एक्स भूल गया था, 7x प्लस 12 और इसको मैं लिख सकता एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। दिस इज द पोलिनोमियल। अगर अल्फा 3 है और बीटा 4 है, अगर दो जीरोज हमें दिया होगा 3 और 4 तो हमें पोलिनोमियल मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कैसे, देखो टेस्ट करते हैं। अगर मैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेता हूँ बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर 7x को स्प्लिट करूंगा मैं, माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, क्यों ऐसे स्प्लिट किया, माइनस 3 इंटू माइनस 4 12 माइनस 3 प्लस माइनस 4 माइनस 7, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया x माइनस 3 और यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे थोड़ा x कॉमन जाएगा तो ये हो गया x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन जाएगा तो ये हो गया x माइनस 3, दोनों में x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इफ px इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। सो हमारा जीरोस क्या निकला 3 4, जीरो यहाँ पे 3 4 लिए थे, पोलिनोमियल ये निकला था। मतलब अगर तुम्हें दो जीरोस दिया गया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उसका जो पोलिनोमियल होता है पोलिनोमियल भी आप निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ सुधार चाहिए तो जरूर बताना, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।